हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्यू कंपनीज जहां पर एक टर्न अराउंड स्टोरी हमें देखने मिली है। अब इन कंपनीज में क्या होता है, पहले अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा होता है, उसके बाद में कुछ एक्यूमुलेशन होता है जहां पर कुछ अच्छे प्रोडक्ट मिक्स में कंपनी चेंजेस करती है, मैनेजमेंट कोई अच्छा डिसीजन लेती है या कुछ पॉलिसी फेवरेबल हो जाती है जिसके वजह से आपके स्टॉक प्राइस में मोमेंटम आने लग जाता है और कंपनी में रियलाइजेशंस भी आने लग जाते हैं। सो योर प्रॉफिट गोज अप, your stock price also goes up and so is your sentiments which keeps on rising। और जैसे जैसे sentiments better होते जाते हैं स्टॉक प्राइस को उतना ही जल्दी री रेटिंग मिलती है। दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ इन दिस एंटायर एनालिसिस। पूरे एनालिसिस में हमने 3 अलग सेक्टर्स को कवर किया है। सबसे पहला सेक्टर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है दैट इज़ योर डिफेंस। अब डिफेंस के अंदर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है ग्लोबली, और ग्लोबली कंट्रीज उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर आपने यूक्रेन रशिया देखा होगा तो उस इक्विपमेंट का काम वहाँ पर भी आया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हमने वॉर देखी थी पास्ट में, उसमें भी रिसेंट में काफ़ी सारे कंपनीज़ ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया एंड कंट्रीज़ लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो रिसेंट में जो वॉर अभी फ़िलहाल हो रही है दैट इज़ योर USA, इज़राइल एंड ईरान, इनके बीच में जो वॉर चल रही है इसमें भी आपको सेम इक्विपमेंट का यूजेज देखने मिला है, दैट इज़ योर ड्रोन। सो ड्रोन सिस्टम की जो कंपनी है इंडिया में उसके ऊपर हम बात करेंगे। सेकेंडली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एक ऐसा रिसर्च कंपनी जिसमें पास्ट में बहुत अच्छा मोमेंटम था, 1900 के आसपास पीक हो गया था, उसके बाद में फिर बॉटम में आया अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपये के आसपास, प्राइस 200 रुपये के आसपास आ गया था, विच इज़ 70-80% डाउन। और 80% डाउन आने के बाद अगेन इट इज़ मेकिंग न्यू ऑल टाइम हाइज। तो एक वो कंपनी को हम यहाँ स्टडी करेंगे। थर्ड कंपनी दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बिलोंग्स टू योर डेटा सेंटर। सो डेटा सेंटर में ग्लोबली बहुत बड़ा कैपेक्स हो रहा है। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली डेटा सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 25-30%। अब जब इंडस्ट्री इतना तेज़ी से ग्रो कर सकती है, यू कैन इमेजिन कि विद इन दैट प्लेयर्स कैन ग्रो मोर देन 30-40% ऑल्सो। सो उसमें भी एक कुछ हम कंपनीज़ को स्टडी करेंगे और इस वीडियो में आपको ऐसे मल्टीपल मैं केस स्टडीज़ दूंगा रेफरेंस के लिए, बट एज ए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। सो बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट लास्ट 10 ईयर्स का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ में यहाँ शेयर करेंगे एंड इन बिटवीन में आपको कुछ ट्रिक्स और मेंटल मॉडल्स भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने रिसर्च में आप खुद अप्लाई कर सकते हो। एंड इफ यू लव दिस कंटेंट जस्ट हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग। सो फर्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू कवर इज अ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब इस कंपनी के बारे में काफ़ी सारे क्वेरीज हमको आए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा आसान भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। आप पहले तो ये देख सकते हो कि इस कंपनी के पास में मल्टीपल टाइप्स ऑफ ड्रोन्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके पास में 100 मीटर्स मतलब 1 किलोमीटर के आसपास एक कमर्शियल ड्रोन से लेके जो आपके डिफेंस में ड्रोन्स यूज़ होते हैं बड़े बड़े लेवल पे, इनफैक्ट वहाँ पर 48 आवर्स के ऊपर का आपका एंडोरेंस होता है। देन रेंज अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर से ऊपर में 500 किलोमीटर्स की भी होती है। सो बेसिकली वहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज के ड्रोन्स इनके पास में है। और ये कंपनी ड्रोन्स के कुछ पार्ट्स बना रही नहीं है, ये कंपनी खुद ड्रोन बना रही है, जहाँ पर आप देख सकते हो एंड टू एंड कैपेबिलिटीज है इनके पास में। आप देख सकते हो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, देन मैनेजिंग सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, टेस्टिंग, पैकेजिंग, ऑल्सो आफ्टर सेल सर्विस। सो 24/7 इनके पास में सपोर्ट है पैन इंडिया लेवल पे। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ ड्रोन्स इन दिस काइंड ऑफ अ वर्ल्ड जहाँ पर बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू योर सर्विलेंस बट यहाँ पर सिक्योरिटी और सर्विलेंस के अलावा पेट्रोलिंग के लिए यूज होता है, रेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, रेलवेज के नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, एंड दे आर मल्टीपल यूजेज, कमर्शियल यूजेज के लिए भी यहाँ पर यूज़ होता है ड्रोन्स। इनफैक्ट आप किसी कॉन्सर्ट में आपने ड्रोन को देखा होगा, शादी ब्याह में लोग ड्रोन्स का सिस्टम यूज़ करते हैं। तो दे आर लॉट ऑफ यूजेज फॉर ड्रोन्स इन दिस वर्ल्ड। नाउ द नेम ऑफ द कंपनी इज आइडिया फोर्ज। अब आइडिया फोर्ज में आप देखोगे सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली लॉस कर रही थी। आप यहाँ देख सकते हो नेट प्रॉफिट इज -14 करोड़, -24 करोड़, 26 करोड़, राइट। तो अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि 2025 में ईयर 2025 में कंपनी मेड अ लॉस ऑफ 62 करोड़ एंड ये साल -17 करोड़ पे इन्होंने क्लोज किया है। क्वेश्चन अराइजेस कि प्रॉफिट मेकिंग वाली कंपनी लॉस में क्यों चले गई। सो सिंपली वी नीड टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ आइडिया फोर्ज, कंपनी ड्रोन्स बना रही है तो ड्रोन्स कमर्शियल के लिए भी बना रही है, डिफेंस के लिए भी बना रही है। अब कमर्शियल वाला जो सेगमेंट है इसमें आपका जो डिमांड है बहुत चॉपी है और यहाँ पर लीनियर ग्रोथ नहीं है। एट टाइम्स डिमांड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स आपको वहाँ नहीं देखने मिलती है। जो बड़ा आपको ऑर्डर बुक मिलता है, जो बड़ा आपको रेवेन्यू आता है दैट इज़ फ्रॉम डिफेंस।
और डिफेंस बेसिकली आपका कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर। तो अब यहाँ पर 2025 में इन्होंने रेवेन्यूज़ की प्लानिंग नहीं की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्यू टू 2024 इलेक्शंस यहाँ पर डिमांड स्लो डाउन हो गया। 2025 में कैपेक्स स्लो डाउन हो गया डिफेंस में, जिसके वजह से आपने HAL और बाकी सारे जैसा BDL देखोगे, बहुत सारी कंपनीज़ को आप देखोगे बोथ इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों जगह पे मेजरली इन योर नेवी एंड आपके आर्मी में काफ़ी सारी कंपनीज़ में आपको ड्रॉ डाउन देखने मिला। वन ऑफ देम वॉज ऑल्सो आइडिया फोर्स एंड हेंस यू कैन सी यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन कोलैप्स फ्रॉम 50% टू 33% इन FY25। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हो, बाय ईयर एंड ऑफ 2026 यहाँ पर भी कंपनी जो है Q1 और Q2 में लॉस किया था, लेकिन बाद में 60 करोड़ का प्रॉफिट करने के बाद में कंपनी ने काफ़ी सारे लॉसेस को अपने कट डाउन कर लिए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर आपका जो कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स है दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी ने गाइडेंस दिया दैट दे आर कॉन्फिडेंट, कंपनी ने लास्ट टाइम गाइडेंस दिया था 40% ऑफ द एग्जीक्यूशन हो जाएगा उनका, तो उन्होंने ऑलरेडी ये डिलीवर किया है। 40% एग्जीक्यूशन अपने ऑर्डर बुक का उन्होंने डिलीवर किया है। दैट्स द रीजन आप ये क्वार्टर में आपको 60 करोड़ का प्रॉफिट देखने मिला। सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है मार्जिन दैट इज दे आर होपिंग फॉर 50 to 55% काइंड ऑफ मार्जिन्स। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंपनी का ऑर्डर बुक। सो ऑर्डर बुक कंपनी का अगर आप देखोगे तो इट्स क्लोज टू 530 करोड़। FY26 में अगर आप देखोगे ऑर्डर बुकिंग ऑफ 530 करोड़ अक्रॉस डिफेंस एंड सिविल मैनेजमेंट। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे FY27 में दे आर स्टार्टिंग ओपनिंग विथ 310 करोड़ का ऑर्डर बुक विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो। बट यहाँ पर पहले 3 क्वार्टर में फास्ट एग्जीक्यूशन हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो एग्जीक्यूशन फॉर FY27। सो क्लैरिफाइड एग्जीक्यूशन एक्सपेक्टेड विद इन फर्स्ट 3 क्वार्टर्स। तो पहले 3 क्वार्टर में बहुत ज़्यादा आपको ऑर्डर बुक के एग्जीक्यूशन देखने मिलेंगे, तो फास्ट रियलाइजेशन भी देखने मिल सकता है। अब इसके चलते आप देखोगे इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस में। लेट्स लुक एट दिस। एक तो आपके ROC कैन गेट बेटर, तो यहाँ बेसिकली आप देख सकते हो कि -10% से -2% पे आया। हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर में ये पॉजिटिव हो जाए, मतलब FY27 में ये पॉजिटिव हो जाए। एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपकी ऑपरेटिंग जो आपके कैश फ्लोज है वो नेगेटिव है। सो आने वाले टाइम में हो सकता है ये भी पॉजिटिव हो जाए, ऑल्दो अभी तक ये नेगेटिव है। तो अगर तेज़ी से ऑर्डर इनफ्लो आएगा तो वहाँ पर आपके रियलाइजेशन भी आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू की तरह हुई है फॉर आइडिया फोर्ज इस योर दे हैव गॉट ऑर्डर्स फ्रॉम US ऑल्सो। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे इंटरनेशनल ट्रैक्शन, फर्स्ट US ऑर्डर, NATO फेसिंग वैलिडेशन। तो बेसिकली NATO से भी इनको वैलिडेशन मिला है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर इनका ऑर्डर बुक ये सेगमेंट में कैसे ग्रो होगी उसका भी हमको एक ध्यान देना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। 350 करोड़ का मान लो कंपनी ने रेवेन्यू किया, इस पे हम 0.5% का EBITDA मार्जिन कर रहे हैं विच इज़ 175 करोड़। अब बेसिकली 350 का जो आपका रेवेन्यू है इस पे अगर हम 40% पैट मार्जिन करते हैं तो दैट कम्स समवेयर क्लोज टू 140 करोड़। सो 140 करोड़ इज योर एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी फॉर FY27। सो अब फिलहाल जो आज के दिन में आपका क्या चल रहा है, बेसिकली आपका 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो 4000 करोड़ का मार्केट कैप डिवाइड बाय 140, सो 28.5 के P मल्टीपल FY27 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि अभी यहाँ से 500 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है बेसिकली, तो वहाँ पर उस तरीके से कंपनी को बहुत जल्दी री रेटिंग मिलती है। एंड दैट्स द रीज़न आपने देखा होगा रिसेंट में जो स्टॉक प्राइस बढ़ा, राइट, वो इसलिए बढ़ा बिकॉज जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स आए और यहाँ पर 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा था स्टॉक, जब 400 रुपये पे ट्रेड कर रहा था स्टॉक, सो इट वाज ट्रेडिंग एट अ चीपर वैल्यूएशन इन कॉन्टेक्स्ट टू फ्यूचर अर्निंग्स, राइट। सो बेसिकली आज 900 रुपये का 950 के आसपास का भाव है, तो आपको 28 के P मल्टीपल मिल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड में। सो हो सकता है कि ये आपको 14, 15, 13 के P मल्टीपल पे मिल रहा था। सो दैट्स हाउ यू गेट फास्ट री रेटिंग इन द स्टॉक। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 720, 730 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो आइडियली अगर स्टॉक में मोमेंटम मतलब आपका थोड़ा डिप आता है तो 740, 730, 700 लेवल्स विल बी अ की जोन टू वॉच फॉर, कि यहाँ पर आपका सपोर्ट एरिया स्टॉक टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मोमेंटम काफ़ी शार्प है, लेकिन इस तरीके का मोमेंटम आपको कंपनीज़ में दिखेगा जब बहुत तेज़ी से आपको ऑर्डर बुक बढ़ती है तो। और ये सेम चीज़ हमने एमटार में भी देखी, राइट, आप देख सकते हो पास्ट में एमटार में भी 2 महीने में कुछ 2500 करोड़ का ऑर्डर बुक आया और स्टॉक ऑलमोस्ट आपका 4000 से ऑलमोस्ट 8000 हो गया इन कपल ऑफ मंथ्स। सो दैट्स हाउ इट इज़।
नाउ नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज वोकार्ड फार्मा। वोकार्ड फार्मा में अभी फिलहाल वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है, 108 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, 42 पे चल रहा है ईवी बाय एबिटा। सो बेसिकली इट्स अबव योर हिस्टोरिकल एवरेजेस, जहाँ पर आप अगर आप ईवी बाय एबिटा में भी वैल्यू करते हो, देन लुक एट दिस। सो बेसिकली यहाँ पर एवरेज इज समवेयर क्लोज टू 40 लेवल्स, 37-40 लेवल्स। तो यहाँ पर उसके ऊपर ही 42 के आसपास अभी ईवी बाय एबिटा पे चल रहा है कंपनी, बट दैट इज़ ड्यू टू रिसेंट के जो अपस्विंग्स आपको ईपीएस में देखने मिला है। तो बेसिकली यहाँ पर 108 का पी मल्टीपल इसलिए भी हुआ है बिकॉज कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी एंड सर्टनली इट हैज़ चेंज टू प्रॉफिट मेकिंग। नाउ इफ़ यू लुक एट पोस्ट कोविड और बिफोर दैट ऑल्सो कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग रही है। तो यहाँ पर एक 2021 में इनको 700 करोड़ का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में 2023 में 621 करोड़ का लॉस, 472 करोड़ का लॉस, -57 करोड़ का लॉस इन 25 एंड 26 में 199। तो स्टोरी शुरू हो गई थी 2025 से ही, क्योंकि वहाँ पर लॉसेस कम होने लग गए थे और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ एस्टिमेशन जाने लग गया था। So why this company has a so choppy momentum and यहाँ पर इनके रेवेन्यू इतने ज़्यादा नॉन लीनियर क्यों है, इनकन्सिस्टेंट क्यों है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि फार्मा इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप की फार्मा कंपनीज होती है। कुछ ऐसे होंगे जो API बना रहे हैं, जैसे कि आपके पैरासीटामोल हो गया, या फिर आप एजिथ्रोमाइसिन हो गया, या फिर आप जो आपके मॉक्स के अंदर जो आता है, राइट, एंटीबायोटिक्स वगैरह आती है। तो बेसिकली ये सब जो कंपनीज़ है ना, एमॉक्सिलिन वगैरह, ऐसे कुछ APIs बनाती है। अब ये APIs के थ्रू ही आपके जो फॉर्मुलेशंस होते हैं और उसके थ्रू दवाइयाँ बनती है। अब बेसिकली आपको समझना है कि कुछ कंपनीज है जो फॉर्मुलेशंस करेगी, कुछ API करेगी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, जिसको हम CDMO बोलते हैं। जो आज के तारीख में आप देखोगे तो डीवीज लैबोरेटरीज़ हो गया, लॉरेस लैब हो गया, न्यूलैंड लैबोरेटरीज़ हो गया, ये मल्टीपल जगह पे काम कर रहे हैं। अब कुछ ऐसी भी कंपनी होगी जो डोमेस्टिक फार्मा में आती है, जैसे एल्कम हो गया, मैनकाइंड हो गया, ऐसी कंपनीज भी आती है। एंड देन दे आर फ्यू US बेस्ड कंपनीज है कि ग्लैक्सो एंड ऑल। तो ऐसे अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं। कुछ ऐसी कंपनी है जो डाइवर्सिफाइड फार्मा है, जैसे आपके सन फार्मा हो गया, लुपिन हो गया, ऐसे कुछ डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स भी हैं। सो मल्टीपल जगह पे अलग अलग कंपनी काम कर रही है। नाउ वेयर वोकार्ड इज एक्चुअली ऑपरेटिंग, ये एक्चुअली न्यू केमिकल एंटिटी फॉर्मेशन में है। ये काफ़ी सारा हैवी रिसर्च के अंदर है। सो इस कंपनी का कॉम्पिटिटर के आप देखोगे तो ऑर्चिड फार्मा हो गया, सुवेन हो गया। तो अभी आप ऑर्चिड का चार्ट देखोगे यहाँ पर, तो ये ऑर्चिड भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, सुवेन भी अच्छा उतना परफॉर्म उसने किया नहीं था पास्ट में। एंड ऑल्सो अगर आप देखोगे तो वोकार्ड का भी परफॉर्मेंस कुछ ऐसे ही रहा है, काफ़ी डाइसी। तो इस टाइम पे क्या टर्न अराउंड हुआ है वोकार्ड में ही हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं लुकिंग अहेड। यहाँ पर वोकार्ड ने अपने प्रेजेंटेशन में भी बोला है कि नोवेल एंटीबायोटिक्स जो ज़ैनिज करके इनको अभी फ़िलहाल अप्रूवल मिला है US FDA से, इसका 9 बिलियन का ऑलमोस्ट मार्केट है और यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ एक्सपांशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट फार्मा बिजनेस को US के थ्रू वो यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरी कंट्रीज़ में भी डाइवर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर उनको ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही है, इंक्लूडिंग योर इंडियन बिजनेसेस। एंड आपका बायोटेक बिजनेस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डीपर डायबिटीज़ बायोसिमिलर पाइपलाइंस, ये ऑलरेडी पाइपलाइन के अंदर है इनके। सो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द स्ट्रैटेजी, और जिसके आने वाले टाइम में रेवेन्यूज़ जो है वो उनको ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। तो बेसिकली इसके चलते अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे की ड्राइवर्स हैं जिसके चलते आपको मोमेंटम देखने मिला स्टॉक में। अब ये ऑलरेडी काफ़ी सारा पॉजिटिविटी जो आप देख रहे हो अभी फिलहाल, जो हमने डिस्कस किया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ फैक्टर्ड इन टू अ लार्जर एक्सटेंट इन वोकार्ड। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप इसका कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स को मैचअप नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसे ही बहुत सरप्राइजिंग कुछ चीज़ें होंगी जब आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा किसी मॉलिक्यूल में या फिर किसी रिसर्च में, या आपको अप्रूवल मिलेगा US FDA वगैरह से। तो अगर उस मार्केट को आप कैप्चर कर पाते हो, ग्रो कर सकते हो तेज़ी से, तो वहाँ पर आपको तेज़ी से ग्रोथ स्टॉक प्राइस में भी देखने मिलेगा। अदरवाइज़ आपका स्टॉक प्राइस बहुत बुरी तरीके से पिटाई होएगी और यू विल सफ़र अ बिग टाइम। सो इसलिए फार्मा इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री, समझ में बहुत लोगों को नहीं आता है। सो इसलिए मैं ये हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने से बचिए, दूर रहिए। जैसे अगर आप देखोगे तो स्टील मेटल की इंडस्ट्री ग्लोबली उनका डिमांड एंड सप्लाई की वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एंड चाइना बीइंग ए लीडर एक्सपोर्टर, वहाँ पर चाइना भी एट टाइम्स बहुत सारे पॉलिसीज़ में चेंजेस करता है, डंपिंग करता है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट होता है इंडियन इंडस्ट्रीज़ को। तो बेसिकली यहाँ पर भी एट टाइम्स हम प्राइसिंग को कैप्चर कर पाना, मोमेंटम्स को कैप्चर कर पाना मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ पर भी आप वोकार्ड में भी देखोगे तो यू कैन सी दिस कि वोकार्ड में रिसेंट टाइम्स में क्या पॉजिटिव हुआ है।
तो यू कैन सी दिस योर नेगेटिव ROCE, राइट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज़ टर्न पॉजिटिव एंड इट इज़ एक्सपांडिंग, 4% से 8% हो गया. देन वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है. तो ऑलमोस्ट 199 करोड़ का ये बार प्रॉफिट कंपनी ने रजिस्टर किया है. और अगर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 3 ईयर्स ओनली 8%, 43% का आपका प्रॉफिट ग्रोथ है एंड 123% आपका स्टॉक प्राइस CAGR है. तो मान लो अगर आने वाले टाइम में तेजी से ग्रोथ आने भी वाली है तो लॉट ऑफ दैट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द प्राइस. और अगर आप प्राइसिंग देख सकते हो यहाँ पर चार्ट पे देख सकते हो, सो यू कैन सी ऑन चार्ट्स इस तरीके से यहाँ पर बहुत शार्प वॉल्यूम स्पाइक्स भी आ रहे थे 2025 में, एंड यहाँ पर भी वॉल्यूम स्पाइक्स आए हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट एक पीक लगा दिया है, 2400 का पीक लगा दिया है. बट यहाँ पर ऊपर में बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है, तो मुझे काफ़ी सारे पॉजिटिव्स मुझे लगता है फैक्टर इन हुए प्राइस में. सो आई थिंक फॉर अ फ्यू पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक माइट बी अंडर कंसोलिडेशन और इट माइट करेक्ट. तो बेसिकली आई एम नॉट सो बुलिश, क्योंकि ये काफ़ी चॉपी साइक्लिकल स्टॉक है. तो आई थिंक रादर देन दैट हमें कुछ कंसिस्टेंट आइडियाज़ के थ्रू हम अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं. आपका क्या व्यू पॉइंट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. तो थर्ड सेक्टर जिसके बारे में हमने बात किया था दैट वाज योर डेटा सेंटर. अब डेटा सेंटर में जो ग्लोबली कैपेक्स हो रहा है, बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है. 7 बिलियन का अप्रॉक्सीमेटली एक इन्वेस्टमेंट्स कैपेक्स हुआ है ग्लोबली. अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कंपनी को ऑर्डर बुक मिला है वो तेज़ी से ग्रोथ हुआ है. FY26 में 7,687 करोड़ का ऑर्डर बुक था, 109% का YoY ग्रोथ. इनफैक्ट ओपनिंग ऑर्डर बुक इज 7,300 करोड़, 67% का YoY ग्रोथ. अब बेसिकली यहाँ पर कंपनी को ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं. एंड अगर आप ब्लूम एनर्जी एंड ऑल दोस बड़ी कंपनीज में भी देखोगे तो वहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है. इनफैक्ट डेटा सेंटर की थीम में 1 बिलियन के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है स्टरलाइट को फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं कंपनी को 5G रोल आउट के थ्रू इंडियन सिस्टम्स के अंदर. सो इंडियन बिजनेस का भी एक टेलविंड यहाँ पर कंपनी में दिख रहा है 5G रोल आउट के थ्रू. एंड ऑल्सो आपके जो आपके इंटरनेट का कनेक्शन वगैरह है वो तेज़ी से ग्रो हो रहा है फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू. एंड ऑल्सो आपके डेटा सेंटर में जो हैवी कंसिस्टेंटली पावर यूजेज हो रहा है वहाँ पर भी डेटा केबल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं. केबल्स एंड वायर्स की कंपनीज भी बेनिफिशियरी रही है उसकी. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 600 का PE मल्टीपल हो गया है. द नेम ऑफ द कंपनी स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी. और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी में मैंने पिछले कुछ वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कशन किया था. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली स्टॉक 2 दिन से सर्किट मार रहा है ऑलमोस्ट. हम इसको चार्ट्स पे देखते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव सेड इट बिफोर कि यहाँ पर कंसिस्टेंटली स्टॉक सर्किट मार रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. और अभी आप देख सकते हो पिछले 2-3 दिन में कंसिस्टेंटली स्टॉक आफ्टर मेकिंग अ 660-670 काइंड ऑफ अ पीक अब फिलहाल 3 दिन के अंदर ही 580 के आसपास आ गया है. स्टिल इट माइट करेक्ट, वी डू नॉट नो गोइंग फॉरवर्ड. लेकिन जहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, मेरा रूल पॉइंट ये है कि जहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ से आप दूर रहिए. बिकॉज अगर आप दूर रहोगे वहाँ से तो आपको एक सेफ्टी है, बिकॉज यू डू नॉट नो कि स्टॉक प्राइस किस तरीके से बिहेव करेगा. सर्टन सिक्लिकल स्टॉक्स माइट एंड अप गिविंग अ डिजास्टरस रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और ईयर. बिकॉज जब आपका शॉर्ट टर्म वो शॉक खत्म हो जाता है मार्केट में, नए ऑर्डर इन्फ्लोज नहीं दिखते या पॉलिसी चेंज हो जाती है, यही स्टॉक आपको बहुत तेज़ी से 200-300 रुपये तक भी लेके आ सकता है. इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि या तो आप एग्जिट फ्रेमवर्क के साथ में चलो, या तो आप अगर नहीं समझ में आता है आपको, आपका मोमेंटम ऑलरेडी मिस हो गया, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गया है, स्टे अवे, फाइंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़. बट अपॉर्चुनिटी डेटा सेंटर में काफ़ी जगह पे है. इट इज़ नॉट दैट कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी या HFCL जो अभी तेज़ी से बढ़ रहे हैं इनमें ही अपॉर्चुनिटी है. उसके अलावा यू कैन फाइंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो इन मार्केट. आपके पास में और क्या अपॉर्चुनिटीज़ और आइडिया है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए. लेकिन जहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है मैं वापस बोलूँगा यू कैन स्टे अवे विद दैट. सो आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स बताया बिजनेस के बारे में, ऑल्सो कुछ रूल ऑफ लॉ बताया जो आपको अप्लाई करना है वाइल यू आर डूइंग रिसर्च फॉर योर सेल्फ. एंड इससे आपको एंट्री एग्जिट फ्रेमवर्क बनाने के लिए भी हेल्प होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये वीडियो आपको पसंद लगी है तो देन हिट द लाइक बटन. अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगता है यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स. कुछ भी डाउट्स है यू आर फ्री टू कमेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सजेशंस रहेंगे तो वो भी आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हो. 360 इन्वेस्टिंग में हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च इनसाइट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करते हैं. तो वहाँ पर आप उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं, तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो. एंड 360investing.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप हमारी टीम के साथ में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन केस यू नीड एनी हेल्प. सो आने वाले टाइम में और ऐसे रिसर्च हम आपके लिए लेके आते रहेंगे. स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.